मेरी जब हम ध्यान में नहीं होते हैं, आवाज थोड़ा, जब हम ध्यान में नहीं होते हैं तो हमारे दिमाग में विचारों की भीड़ चलती है और भीड़ कहीं नहीं पहुंचती। भीड़ की तुलना आप जॉन के साथ कर सकते हैं। जैसे किसी जॉन में आड़े तिरछे ढेर सारी गाड़ियां सड़क पे लगी हुई हों तो आप कहीं नहीं जा पाते। ठीक उसी तरीके से जब आपके दिमाग में ढेर सारे विचार उच्छृंखल तरीके से आते जाते रहते हैं तो फिर आपकी कोई यात्रा नहीं होती। आप जहां के तहां पड़े रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो विचारों की आपके दिमाग में सोचने की आपकी क्वालिटी बढ़े, इसके लिए ये जरूरत है कि आपके दिमाग में विचारों का जो है वो एक सिस्टम बने। जहां सिस्टम नहीं होता वहां गति नहीं होती। तो विचारों के लिए सिस्टम बनाने हैं। विचारों की संख्या धीरे धीरे हमारी जिंदगी में कम हो तो फिर हम गति कर पाएंगे। विचारों की संख्या, विचार जब उच्छृंखलता के पूरी तरह से पार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पागलपन जो आप कहते हैं, जो पागलपन के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो उन लोगों में क्या है, वो लोग अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। मनोग्रस्ती बाध्यता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन। आप विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप किसी विचारों की बाध्यता आपके अंदर होती है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग बार बार हाथ धोते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ और करने की आदत होती है। तो फिर वो चीजें जो है उसे नियंत्रित करना जरूरी होता है। और हम लोगों के यहाँ मौन के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ होते हैं तो पूजा पाठ जो होते हैं उसमें चीजें प्रतीकात्मक रूप से होती हैं। हमारे यहाँ एक पर्व होता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या का पर्व होता है और उसमें मौन की कोशिश होती है, चुप रहने की कोशिश होती है। एक प्रतीकात्मक होता है कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। रात में ही लोगों को कह के सुलाते हैं कि कोई सवेरे में मुझे बोलना मत। हाँ, बोलना बोल दिए तो मौन भंग हो गया। तो वो एक प्रतीकात्मक है। मगर जिस तरीके से हर दिन खाने की जरूरत होती है, हर दिन और रात की जरूरत पड़ती है। दिन होता है, काम करते हैं, थक जाते हैं, रात होती है, सोते हैं, फिर एनर्जी मिलती है आपको। तो उसी तरीके से जिस तरह से हर दिन और रात होता है, उसी तरीके से हमें संवाद और मौन के बीच भी वही संतुलन साधना है। तो फिर हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हम लगातार अगर बोलते ही रहेंगे तो फिर जिस तरह से हम कहते हैं कि आंखों से हमारी एनर्जी होती है, लेकिन अगर हम ध्यान में रहते हैं, ध्यान के जरिए जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, यदि हम बहुत ज्यादा वाचाल हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो भी हमारी एनर्जी खोती है, उसमें भी हमारी एनर्जी खोती है, ध्यान कम लगेगा। फिर तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत है। अब मौन है क्या? अगर हम सोचेंगे मौन क्या है तो सिर्फ बाहर से चुप रह जाना मौन नहीं होता। कि बाहर चुप है लेकिन अंदर तूफान चल रहा है, बाहर चुप है लेकिन अंदर किसी के लिए ईर्ष्या चल रही है, बाहर चुप है लेकिन अंदर क्रोध चल रहा है। आपका मुंह चुप है यह इस बात की या इस बात को नहीं दर्शाता कि आप जो है मौन में हैं। क्योंकि
सामने से मौन रहते हुए भी अंदर विचारों का कोलाहल चल सकता है, अंदर विचारों का कोलाहल चलता है। और जब अंदर के विचारों का कोलाहल जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप मौन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ध्यान हमें क्या सिखाता है? जब आप ध्यान करते हैं, आनापान सती मेडिटेशन में क्या कहा जाता है कि विचार आए तो उन्हें लेट गो कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। जब लगातार आप अभ्यास करते हैं तो विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जब विचार कम होने लगते हैं तो फिर विचारों में क्वालिटी आती है। दरअसल जब तक आप वाचाल होते हैं, जब तक आप ध्यान में नहीं होते, तब तक आपके बातों का कोई मूल्य नहीं होता, आपकी बातें प्रभावी नहीं होती। बुद्ध ने कहा उंगली मार से कि ठहर जा, उंगली मार ठहर गया, उसके जीवन में रूपांतरण घटित हुआ। लेकिन हम और आप अच्छी अच्छी बातें क्यों कहते हैं, उसके बाद भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि हमारी बातों में वो शक्ति नहीं है, हम मौन में नहीं गए, हमने अभी उस तरह का ध्यान नहीं किया जिसकी वजह से हम उस स्टेज में आ पाए कि हमारी बातें जो हैं लोगों के दिल को छू सके, हमारी बातें जो हैं लोगों के दिल को रूपांतरित कर सके। और जब आप मौन में जाते हैं तो आपके विचारों की गुणवत्ता बढ़ती है। जब आप मौन में जाते हैं तभी आप बोलने की पात्रता हासिल करते हैं। बिना ध्यान में गए, बिना मौन में गए बोलने का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास बोलने जैसा कुछ है ही नहीं कि आप बोले। आप जो है आप देखेंगे और बोलते भी जाएंगे क्यों हैं? क्योंकि हम शब्द से परे जाते हैं। बोलते इसलिए हैं कि हम जो है हम है कुछ और दिखना कुछ और चाहते हैं। हम है कुछ और दिखना कुछ और चाहते हैं। हम जैसे नहीं है वैसे दिखना चाहते हैं। हम जितने अच्छे नहीं हैं वैसे दूसरों की नजर में शो होना चाहते हैं। हमारा व्यक्तित्व दो स्तरों पे बटा हुआ है, एक दिखने के स्तर पे, एक करने के स्तर पे। करने के लिए हम कुछ और होते हैं और दिखने के लिए कुछ और होते हैं। हम अपनी एक बहुत सी इमेज गढ़ते हैं। शब्द को बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, शब्दों की जरूरत पड़ती है झूठ को। जब हम अपनी झूठी इमेज विकसित करना चाहते हैं तो हमारे अंदर बोलने की बाध्यता होती है, हम बोलते जाते हैं अनवरत, अनायास। कोई कमांड नहीं होता मेरे अपने ऊपर में। तो अपने विचारों की गुणवत्ता विकसित करने के लिए और मौन इसलिए भी जरूरी है कि जब आप मौन में होंगे, जब आप कम बोलेंगे तो कई सारी समस्याएं जो आप दैनिक जिंदगी में देखते रहते हैं वो समस्याएं आपको मिलेगी नहीं। अब बोलने की वजह से बहुत ज्यादा बोलने की वजह से हमारी ढेर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। काफी सारे विवाद बोल लेते हैं आप सिर्फ बोलने की वजह से। बोलने की वजह से कितनी हत्याएं होती हैं, कितने अपराध होते हैं। कम बोलने से बहुत कुछ बदल सकता है। आप परिवार में ही देखें, आप ध्यान में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों को समझने की। परिवार के लोगों को, यदि परिवार में अगर हम अकेले व्यक्ति हैं जो हम ध्यान में हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है समझदारी दिखाने की। क्योंकि जब हम मौन में होते हैं सामने वाला क्रोधित हो रहा है, और यदि हम मौन में होते हैं तो सामने वाले में एक रूपांतरण घटित होता है। लेकिन यदि हम क्रोध का जवाब क्रोध में देने लगते हैं, गालियों का जवाब गालियों से देने लगते हैं, मार का जवाब मारने से देने लगते हैं, तो फिर कोई रूपांतरण नहीं घटित होता। लेकिन अगर आप, गांधी ने क्या कहा था कि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देंगे। तो जब इस तरह के मायूस होते हैं तो फिर हम सामने वाले की जिंदगी में एक रूपांतरण लाते हैं, और वो रूपांतरण एक बहुत बड़ा रूपांतरण होता है, वो का स्थायी रूपांतरण होता है। हम बातों की जगह रूपांतरण नहीं ला सकते। हम आप देख रहे हैं कि उपदेश की कोई कमी नहीं है, उपदेशकों की कोई कमी नहीं है, और उपदेश में बैठने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी चरित्र में जो उछाल होना चाहिए वो उछाल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिर्फ उपदेश सुनते रहने से आप तोता हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगेंगे,
लेकिन वो अच्छी अच्छी बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा तब तक नहीं बन सकती जब तक कि आप ध्यान नहीं करते हैं। तो ध्यान बहुत जरूरी है। और संवाद की आवश्यकता तब पड़ती है, संवाद की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप जो है कोई कुछ आदमी का प्रेम जो है वो प्रश्नों के निर्माण में टिक जाके होता है, कुछ लोगों को जवाब देने में मजा आता है। तो जब उस तरह की स्थिति होती है जबकि आपके दिमाग का एक ही हिस्सा एक्टिव होता है, तो फिर वक्ता को श्रोता की जरूरत पड़ती है और श्रोता को वक्ता की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो मास्टरी हासिल करते हैं तो जितने भी उपदेशक देखते हैं आप, वो जो है वक्ता है, नेता है, वक्ता है, क्योंकि उन्होंने बोलने में मास्टरी हासिल कर ली है। और एक वर्ग जो लगातार सुनना चाहता है, तो एक वर्ग जिसके दिमाग में ढेर सारे सवाल उपस्थित रहते हैं लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं होता, तो वो जो है श्रोता में शामिल हो जाता है। लेकिन आपके अंदर एक वक्ता और एक श्रोता दोनों ही छिपा हुआ है। जब आपके दिमाग में कोई सवाल उठता है तो आप उसे समय दें। अगर आप उसे समय देते हैं तो इन सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने लगते हैं।